औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। ये ऐसा सच नया नहीं है, ये अदाफ़ा के टॉपिक से रिलेटेड है, उसी का हिस्सा है, उसी की एक टाइप है, बट ये हम फर्स्ट टाइम पढ़ने जा रहे हैं। ये है स्पेशल मुदाफ़ या ख़ास मुदाफ़। ये क्या है? अदाफ़ा के बारे में जैसे कि हमने जाना था कि इसके दो हिस्से होते हैं। फर्स्ट, इट इज़ अ वर्ड बिफोर ऑफ एंड वर्ड आफ्टर ऑफ। इसमें जो है दो इसम ऐसे मिलते हैं कि इनके दरमियान ओनरशिप, मालिक और मलकियत का ताल्लुक बनता है। उर्दू में हम इस इजाफे को काको की के जरिए इन दोनों हिस्सों को जोड़ते हैं। और इसकी पहचान, इसको बनाने का रूल क्या था? इसका फार्मूला ये था कि फर्स्ट इसम इज लाइट नोवल एंड सेकंड इसम जो है वो हालत जर में होगा। फर्स्ट इसम को सेकंड को हम मुदाफिल कहेंगे। इस सिलसिले में अगर हम देखें तो अदाफा की ई वाली किस्म हम पढ़ चुके हुए हैं। दो किस्में अदाफा की बुनियादी तौर पर तीन किस्में हैं, जिनमें से दो किस्में हम पढ़ चुके हुए हैं। पहली किस्म हम लोगों ने जो पढ़ी थी कि जब दो इसम आपस में इस तरह मिले कि फर्स्ट इसम इज लाइट नोवल एंड सेकंड इसम जो है हालत जर में हो, तो ये मुदाफिल बनाता है। और का को की के का उर्दू की ट्रांसलेशन में हम इसको काको की के ऐड करते हैं, लाइक बैतुल्लाही अल्लाह का घर, कौमी मूसा की कौम। सेकंड कैटेगरी इसकी ये थी जो हमने लास्ट इसमें पढ़ा है लेक्चर में, कि जब कोई इसम किसी इसम ज़मीर के साथ, लाइक अटैच प्रोनाउन के साथ जब कनेक्ट होता है, जुड़ता है, तो भी ये इजाफा बनाता है। 100% ये इजाफा बनाता है। लाइक बैतू और हु, जब ये अटैच प्रोनाउन से जुड़ा है वर्ड बैतू, तो ये आपके पास मुदाफिल है। अमालू ना, हमारे अमाल मुदाफिल है। आज हम थर्ड टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ये है स्पेशल मुदाफ। ये एक स्पेशल वर्ड होते हैं, स्पेसिफिक एक ग्रुप ऑफ वर्ड है जो जब किसी इसम के साथ जुड़ कर है तो 100% आपको ये उसको देखते ही कहना चाहिए डन इट्स मुदाफिल है। तो आज हम इनको पढ़ने जा रहे हैं। ये जो होते हैं इनको हम खास मुदाफ या स्पेशल मुदाफ कहते हैं। और ये जो मुदाफ हैं ये टाइम एंड प्लेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। राइट, टाइम एंड प्लेस की जो वर्ड हैं उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, वक्त और जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोस्ट स्कॉलर्स इनको जो है हर्फ कहते हैं, बट ये हर्फ नहीं है, ये इसम है। दीज आर इसम ज़र्फ नॉट हर्फ। राइट, ये हर्फ नहीं है। कीप इन माइंड कि ये हर्फ नहीं है, इसम है और इसम ज़र्फ है। इसम ज़र्फ क्या होता है? इसम ज़र्फ ऐसा इसम होता है जो आपको टाइम और जगह के बारे में बताता है। जैसे हम के है कि मैं कल सुबह पाकिस्तान जा रही हूँ। अब सुबह में मैंने टाइम बता दिया है, पाकिस्तान जा रही हूँ मैंने प्लेस बता दी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये भी इसी किस्म के स्पेसिफिक वर्ड है। एक और चीज़ इसमें नोट करनी है कि ये इंग्लिश में वर्ड आफ्टर ऑफ के मायने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उर्दू में हम इनको, हमारी ये मजबूरी होती है कि ये मायने तो नहीं देते काको की के, लेकिन हमें काकी के लगाना पड़ता है। कैसे? क्योंकि इस तरह फिर अगर ये ना लगाएं तो फिर हमारा तर्जमा में वो रवानी और वो करेक्ट तरीके से हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते। उर्दू में हमें इनको ट्रांसलेट करते हुए काको की के लगाना पड़ता है, जबकि इंग्लिश में वर्ड आफ्टर ऑफ के ये मायने नहीं देते। कैसे? अभी हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। इस लेक्चर में जस्ट हम एक वोकैबुलरी को जानने जा रहे हैं और इस वोकैबुलरी को आपने याद करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो वर्ड्स होते हैं ये यूजुअली नसब होते हैं बिकॉज दे आर डिटेल अबाउट व्हेन एंड वेयर। लाइक टाइम, व्हेन कब जाना है, वेयर कहाँ जाना है, प्लेस आपको जगह बता रहे होते हैं। कि हमने ये पढ़ा था कि कब, कहाँ, क्यों, क्या, कैसे, ये सारे नसब होंगे, जो सवालों के जवाब होंगे आपके पास, तो वो हालत नसब में होते हैं। तो ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है स्पेशल मुदाफ का, ये भी आपको क्योंकि वक्त और जगह के बारे में बता रहे होते हैं, तो इनको भी हम वो कहते हैं कि ये हालत नसब में होते हैं और ये बाय डिफ़ॉल्ट हालत नसब में होते हैं। ये हम एग्जांपल्स बाद में आके करते हैं, पहले हम ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखते हैं। कितने ये ग्रुप वर्ड्स हैं? इसमें दो ग्रुप आपको नजर आएंगे। फिलहाल हम इस ग्रुप को पढ़ने नहीं जा रहे। ये जो आपको नीचे ग्रुप नजर आ रहा है, इस ग्रुप को हम पढ़ने नहीं जा रहे। ये जो छोटा ग्रुप है ये वर्ड्स का, ये इसको आपको सही नहीं दिख रहे अभी, ये हम पढ़ने नहीं जा रहे। आज हम सिर्फ इनको पढ़ने जा रहे हैं। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ये, इनको हम स्पेशल मुदाफ कहते हैं
और ये हमेशा हालत नसब में होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इनकी जो शक्ल है वो हालत नसब में ही पाए जाते हैं। ये वर्ड क्यों ख़ास हैं? ये इसलिए ख़ास हैं कि ये आपके पास बने बनाए मुदाफ़ हैं, राइट? कुरान में आप जैसे ही ये वर्ड सुनेंगे आपको 100% डन इट्स मुदाफ़, आपको वो वाला चक्कर चलाने की ज़रूरत नहीं है। ओके सी इट्स लाइट नोअल फॉलोड बाय ज नो, फौका लाइट नोअल कुछ नहीं देखना। ये जो वर्ड इटसेल्फ जो है ये बने बनाए आपके पास रेडीमेड मुदाफ़ मौजूद है, इसमें आपको ज़्यादा रिसर्च करने की, दिमाग खपाने की ज़रूरत ही नहीं है। चलिए जी, हम देखते हैं कि कौन से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौका, फौका मीन ऊपर, जैसे हम कहते हैं दरख्त के ऊपर कोई बैठा है। और एक और दिलचस्प चीज़ बताऊं, अगर आप नोट करेंगे तो मोस्टली वो वर्ड है जो हम उर्दू में भी यूज़ करते हैं। सी कबला, कबला पहले, कबल 2 माह कबल, 3 माह कबल, ये भी हम ये वर्ड उर्दू में याद करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, पहले यूँ देख लेते हैं क्योंकि मैंने कोशिश की इनको ऐसे अरेंज करूँ कि ये ऑपोजिट एक दूसरे के सामने आ जाएं ताकि याद करने में आसानी रहे। फौका ऊपर, तहता नीचे। तहता का लफ्ज़ भी जो है उर्दू उसमें यूज़ होता है, तहतल अर्ज़ भी। चले जाओ तो मैं ढूंढ लूँगा किसी को। कबला पहले, 2 दिन कबल, 3 दिन कबल। बादा बाद, ये तो बहुत ही बाद मीन बाद बहुत ही कॉमन यूज़ होते हैं ये वर्ड हमारे साथ। इंदा, इसके 3 मीनिंग आते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप जस्ट मीनिंग पे फोकस करें। इंदा, के साथ, पास, पर, ये 3 मीनिंग आपको दे सकता है। मा, साथ। अब ये भी अगर आप गौर करें तो उर्दू का वर्ड यूज होता है मैयत में। मैं अपने दोस्तों की मैयत में कल सैर करने गया, लाइक दोस्तों के साथ किया, उनकी मौजूदगी में उनके साथ किया। तो अगर आप रिलेट करें तो ये वर्ड उर्दू में भी आता है, मा साथ। अमामा, के सामने, एग्जैक्ट सामने, बिल्कुल सामने। जैसे इमाम हम कहते हैं कि मस्जिद का इमाम, क्यों उसको इमाम कहा जाता है? क्योंकि वो लीड कर रहा होता है प्रेयर को, वो सामने खड़ा होता है, इसलिए इमामा सामने, खल्फा पीछे। खल्फा पीछे, अगर आप देखें तो वर्ड है खलीफा, ठीक है, वो उसका खलीफा है। खलीफा मीन पीछे रह जाने वाला, एक आपका रिप्रेजेंटेटिव है आगे और दूसरा जो उसके पीछे आने वाला है वो खलीफा है। अमामा आगे, खल्फा पीछे। कुदामा एग्जैक्ट सामने, बिल्कुल सामने। ये वर्ड उस्ताद ने हमें बताया है कि ये कुरान में इस्तेमाल नहीं होता। लदैया, की मौजूदगी से, लदैना लदैया। देन नेक्स्ट है दूना, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, इसके अलावा, कम। ये 2-3 मीनिंग इसके भी आ सकते हैं। दूना, बैना, बैना मीन अराउंड, सॉरी दरमियान, इन बिटवीन। मेन जैसे हम कहते हैं मेरे और मेरे दोस्तों के माँ बहन जो है बहस हुई, ये भी उर्दू में इस्तेमाल होते हैं वर्ड। हौला, हौला मीन इर्द गिर्द, अराउंड। लदुन, लदुन मीन खास तौर पर किसी की तरफ से, मिन लदुन का। ज़ुर्रियत, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना मिन ज़ुर्रियतिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना हब लना मिन लदुन का, लदुन खास तौर पर किसी की तरफ से कोई चीज़ दिए जाना। वरा, वरा मीन पीछे, आपकी पहुंच से बाहर, बहुत दूर, दसरा से दूर। ये वर्ड भी इस्तेमाल होता है उर्दू में। तो ये हमारे पास 15 के करीब तकरीबन ये वर्ड है। इनके मीनिंग आपने अच्छे तरीके से याद करने हैं। इनको फिर हम नेक्स्ट इसमें इंशाल्लाह हम इस ग्रामर को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर इनको रिवाइज कर दूं। फौका, तहता, कबला, बादा, इंदा, महा, खल्फा, कुदामा, लदैया, दूना, बैना, हौला, लदुन, वरा। इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। कि एक और चीज़ हम मैंने बताया था कि ये ख़ास चीज़ें हैं। क्यों ये इसमें 2 ख़ास चीज़ें क्या हैं इनके अंदर? नंबर 1 कि इन ये वर्ड सुनते ही आपको 100% आपके माइंड में ये आना चाहिए कि डन इट्स मुदाफ, आपको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे ये क्यों ख़ास बनते हैं कि आम तौर पर वर्ड आफ्टर ऑफ प्रोड्यूस नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहती हूँ आफ्टर मगरिब, राइट, तो उर्दू में तो हम कह सकते, सॉरी मैं अगर आप कहती हूँ बादल मगरिब, राइट, तो इसको हम आफ्टर ऑफ मगरिब तो नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे आफ्टर मगरिब उर्दू में। लेकिन जब हम उर्दू में बोलेंगे तो हम कहेंगे मगरिब के बाद, उर्दू में हमें के लगाना पड़ेगा। इस तरह अगर है तहतल अर्जी, मैं कहती हूँ तहतल अर्जी, जमीन के नीचे, राइट, तो हम इसको ये तो नहीं कहते बिलो ऑफ द अर्थ, बिलो द अर्थ या अंडर द अर्थ, तो ऑफ इसके अंदर नहीं आएगा। कभी कभी इसके इसमें ऑफ ट्रांसलेशन में ऑफ कभी कभी आ जाता है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप माइंड में यही रखिए कि ये ऑफ इनकी ट्रांसलेशन के अंदर नहीं आता। सम टाइम्स, हम बहुत ही कम
कभी किस ट्रांसलेशन में आ सकता है। लेकिन अभी इसको समझने के लिए माइंड में ये रखिए कि इनके दरमियान ये क्यों खास हैं। ये बने बनाए आपके पास मुदाफ है, नंबर 1। नंबर 2, ये आपके पास जो है उसमें नहीं आ सकते, ऑफ की ट्रांसलेशन इंग्लिश में नहीं देंगे बट उर्दू में देंगे। ओके, अब हमने ये देखा कि आराब की तरफ आ जाते हैं, स्टेटस की तरफ आ जाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये नसब होते हैं। वाई नसब होते हैं अभी हमने पढ़ा था, क्योंकि ये हमें डिटेल बता रहे होते हैं। नसब क्यों होते हैं अगर देखें तो ये हमने पढ़ा है, ये क्योंकि ये डिटेल बता रहे होते हैं। क्या डिटेल बता रहे होते हैं? कब और कहाँ की, टाइम एंड प्लेस की। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे सवाल करती हूँ, कब आओगे? आप कहते हैं मैं मगरिब की नमाज के बाद आऊंगा। बादा का वर्ड यूज हुआ, आपको टाइम उसने बता दिया कि मैं कब आऊंगा, तो ये डिटेल हो गई कब आओगे की, जवाब आपको मिल गया। मैं किससे पूछता हूँ मस्जिद कहाँ है, मुझे जवाब मिलता है मस्जिद मेरे घर के पीछे है, खलफल बैत, राइट, मस्जिद मेरे घर के पीछे है। तो ये मुझे कहाँ का, वेयर का जवाब मिल गया। इट मीन्स कि ये जो वर्ड्स होंगे जब भी कुरान में आप दिखेंगे इनको, तो आपके माइंड में एक और चीज क्लिक करनी चाहिए कि ये कहीं डिटेल हमें बताई जा रही है किसी चीज की, कि वो चीज कहाँ है, ऊपर है, नीचे है, साथ है, आगे है, पीछे है, किस वक्त है, तो ये डिटेल बताई जा रही है। लेकिन और ये बाय डिफॉल्ट नसब होते हैं। बट ये जो ग्रुप आपको दिख रहा है, सॉरी व्हाई नॉट, ये जो ग्रुप आपको नीचे ये जो वर्ड्स दिख रहे हैं, ये वाले वर्ड्स, ये रफा नसब जर हो सकते हैं। ये तीनों हालतें शो कर सकते हैं और ये वक्त और जगह को जाहिर नहीं करते। स्पेसिफिक वर्ड्स हैं जो इस्तेमाल मुजाफ हैं, स्पेसिफिक मुजाफ हैं, और ये हैवी भी हो सकते हैं, ये लाइट भी हो सकते हैं, राइट। ये अगर आप देखें तो ये हैवी नहीं है, ये सारे लाइट हैं। ये हालत नसब में फौका, कबला, इंदा हालत नसब में दिख रहे हैं। बट ये बाजुन, बादन, बादिन, कुल्लुन, कुल्लन, कुल्लिन, ये इस तरह आपके जो है इस्तेमाल हो सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सॉरी ये मैं यहाँ इसकी मीनिंग नहीं बता पा रही बिकॉज ये इसको वो कर रहा है, ये उसको छुपा रहा है। ओके, तो आपने क्या करना है, इनके भी मीनिंग याद करने हैं। ये जो सारे वर्ड्स हैं इनके भी आप लोगों ने मीनिंग याद करने हैं, सारी इस टेबल को आप लोगों ने याद करना है, और फिर इनके मीनिंग आपने लिखने हैं। पहले इनको याद करना है, फिर इनके मीनिंग आप लोगों ने लिखने हैं, और लिख के इस दफा आपने हमें होमवर्क भेजना है। तो मैं इसको रिवाइज करवा दूं। बादो कुछ, कुल्लुन हर एक, सब, अगेन चुप गया, सॉरी। ओके जी, ये आपके पास होमवर्क है। आपने इन स्पेशल मदाफ जो 19 स्पेशल मदाफ तकरीबन बनते हैं, अगर आप देखें तो 15 के करीब ये हैं और 4 ये वर्ड्स हैं। इनको जो है आप लोगों ने याद करना है, याद करके और लिख के भेजना है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इस लेसन को हम डिटेल में करेंगे। मजीद कुछ चीज़ें जो से रिलेटेड डिस्कस करनी है वो आपको नेक्स्ट लेसन में हम डिटेल में करेंगे। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम स्पेशल अहदाफ के सिलसिले में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम थोड़ा सा डिटेल में चीज़ों को समझेंगे, बाकी बेसिक्स चीज़ें वही हैं। जैसे कि हमने जाना था कि हमने अदाफ़ा पढ़ा था, जिसमें ये ऐसा फ्रेगमेंट था जिसमें 2 पार्ट थे। इसमें एक हिस्सा मालिक के बारे में और दूसरा मलकियत के बारे में बात करता था। अज़ाफ़ा का जो हमने रूल पढ़ा था एक, उसमें ये था कि पहला इसम लाइट नोअल एंड फॉलोड बाय जर, जो दूसरा इसम है वो हालत जर में होना चाहिए। दरअसल ये हमने मुदाफ मुदाफ इलैह की सिर्फ एक टाइप पढ़ी थी, ठीक है, लाइट नोअल फॉलोड बाय जर, ये एक टाइप थी। बेसिकली इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप तो यही है कि लाइट नोअल फॉलोड बाय जर, जैसे बैतुल्लाही, कौम मूसा, हमने इस सिलसिले में ये एग्जांपल्स की थी। दूसरी टाइप ये है कि जब लाइक अटैच प्रोनाउन किसी इसम के साथ जुड़ते हैं तो वो भी मुदाफ मुदाफ इलैह ही बनाते हैं। जैसे बैतुहू, उसका घर, अमालुना, हमारे अमाल। इन दोनों में जो है का के इजाफे से और वर्ड आफ्टर ऑफ के इजाफे से हम ट्रांसलेट करते थे।
फर्स्ट किस्म थी लाइट नोअल फॉलोड बाय जर, सेकंड किस्म थी कि जब इसम ज़मीर जब अटैच प्रोनाउन के साथ कोई इसम जुड़ता है, लाइक इसम ज़मीर के साथ कोई इसम जुड़ता है, एंड देन थर्ड थी जब स्पेशल मुद्दाफ किसी इसम के साथ जुड़ कर आए, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। मोस्टली स्कॉलर जो है स्पेशल मुद्दाफ को जो है हर्फ समझते हैं, कुछ स्कॉलर जो हैं ये कहते हैं कि नहीं ये इसम है, तो ये हर्फ नहीं बल्कि इसम होते हैं, इसम ज़र्फ होते हैं। स्पेशल मुद्दाफ के सामने आगे जो आने वाला इसम है वो 100% जो है आपके पास मुद्दाफ इलैह होगा। ये स्पेशल मुद्दाफ आपको टाइम एंड प्लेस के बारे में बताते हैं, वक्त और जगह के बारे में बताते हैं, और दीज आर इसम ज़र्फ नॉट हर्फ। ये इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए आपको वर्ड आफ्टर ऑफ के मायने नहीं देते, ये हमने पहले पढ़ा था, लेकिन उर्दू में हमें तर्जुमा करते हुए वर्ड आफ्टर ऑफ या काकी के लगाना पड़ता है। इसको हम एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये ख़ास मुज़ाफ या स्पेशल मुज़ाफ जो होते हैं ये हालत नस्ब में होते हैं, और इन अल्फाज के आपके कान में पढ़ते ही आपको 100% ये श्योर होना चाहिए कि ये 99% ये जो वर्ड्स हैं मुदाफ होते हैं, और ये भी आपको श्योर होना चाहिए कि जैसे ये मेरे कान में ये लफ्ज़ पढ़ रहा है, इसका नेक्स्ट इसम जो है 100% ये आपके पास मुदाफ इलैहि होगा आपका। सो लेट्स स्टार्ट विद मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौका ऊपर, तहता नीचे, कबला पहले, बादा बाद, इंदा के साथ, पास पर, माआ साथ, अमामा के सामने इन फ्रंट ऑफ, खल्फा पीछे, कुद्दामा के बिल्कुल सामने, लदैया की मौजूदगी से की मौजूदगी में, दूना इसके अलावा, बैना दरमियान, हौला अराउंड इर्द गिर्द, लदुन खास तौर पर किसी की तरफ से, वरा पीछे, या दस्तरस या पहुंच से बाहर होना। ये आपको जस्ट हालत नसब में नजर आएंगे, लेकिन ये जो नीचे दिए गए मदाफ का ये जो ग्रुप है ये आपको जो है रफ़ा नसब जर तीनों हालतों में नजर आ सकता है, और ये जो ग्रुप है ये वक्त और जगह को जाहिर नहीं करता, ये जस्ट मदाफ का ग्रुप है जो आपको रफ़ा नसब जर तीनों हालतों में नजर आ सकता है। ये हालत नसब में होते हैं क्योंकि, तो इस वजह से जहाँ भी ये स्पेशल मदाफ आपके कान में पड़ेंगे 100% आपको श्योर होना चाहिए कि ये किसी भी चीज़ की डिटेल बता रहे हैं, क्योंकि ये वक्त और जगह के बारे में बता रहे होते हैं, कब और कहाँ का आंसर कर रहे होते हैं। कब आओगे मतलब मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब फजर की नमाज से पहले, आपका घर कहाँ है, मस्जिद के आगे है, मस्जिद के पीछे है, मस्जिद के साथ है, तो इन क्वेश्चंस को ये आंसर कर रहे होते हैं, तो ये तफसील होते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ अहम बातें हैं इन स्पेशल मदाफ से मुतालिक। हमने ये देखा कि स्पेशल मदाफ हालत नस्ब में होते हैं, लेकिन अगर इनसे पहले हरफ जार मीन ना आ जाए तो क्या होगा? डेफिनेटली अगर इनसे पहले हरफ जार मीन ना आता है तो उनको हालत जर में ले आते हैं, और ये इनका हालत जर में लेके आना ये क्या करता है, मायने में एक शिद्दत या पावर या एनर्जी पैदा कर देता है, और ये दोनों मायनों में इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये वाली जो एग्जाम्पल है कबलिल मगरिबी, ठीक है, कबलल मगरिबी, सॉरी यहाँ होना चाहिए कबलल मगरिबी, ये उसकी गलती है, राइटिंग की गलती है। मगरिब से बहुत पहले, मगरिब से पहले यहाँ पे आना चाहिए, मगरिब से पहले नॉट बहुत पहले, ये भी गलती आ गई हमसे। कबलल मगरिबी, मगरिब से पहले, ठीक है, बिफोर सनसेट। मिन कबलिल मगरिबी, जब मिन का इजाफा होता है तो इसका मीनिंग दो मीनिंग में आ सकता है, वे बिफोर सनसेट, लाइक मगरिब से बहुत पहले, मिन कबलिल मगरिबी राइट बिफोर सनसेट, मगरिब से ज़रा पहले। लाइक आप मीनिंग को मिन के आने से इस मीनिंग में एक पावर और शिद्दत पैदा हो गई। यहाँ कबलिल मगरिबी था मगरिब से पहले, बहुत पहले, ये रॉन्ग लिखा गया है, मगरिब से पहले। मिन कबलिल मगरिबी आपका बन गया मगरिब से बहुत पहले, या फिर इसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं मगरिब से ज़रा सा पहले। अगर यहाँ होता मिन कबलिल तुलू शम्सी, तो फिर हम क्या लिखते कि सूरज गुरूब होने से बहुत पहले या सूरज गुरूब होने के से ज़रा सा पहले। लाइक मिन जो है ये दो मायने दे देता है वर्ड्स को। दूसरी बात इंदा के बारे में है। इंदा जो है आपके पास किसी भी चीज़ की मलकियत तीन मायनों में इस्तेमाल हो सकता है।
के साथ मलकियत को भी शो करता है, पर की मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट आप इसकी मीनिंग देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ दो एग्जाम्पल्स देखें। फस्कुरुल्लाह इंदल मशारिल हरामी, तो मशारिल हराम यानी मुजदलफा में खुदा का जिक्र करो, तो ये इस मीनिंग में यहाँ इस्तेमाल हो सकता है। मुजदलफा के पास, मुजदलफा में खुदा का जिक्र इस्तेमाल करो। और एक और चीज़ के इंदर जो है ये पोजीशन या मलकियत की मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। व इंदहु मफातिहुल गैबी, और मफाती कहते हैं कीज, चाबियाँ, अल गैबी देखिए ये मुदाफ मुदाफ इलैह है। मफातिहुल गैबी गैब की चाबियाँ, गैब की कुंजियाँ। व इंदहु और उसी के पास हैं, उसी की मलकियत में है, उसी के पास हैं। और गैब की कुंजियाँ, गैब की चाबियाँ तो सिर्फ कुंजियाँ, सॉरी गैब की कुंजियाँ तो सिर्फ उसी के पास हैं। तो ये इन तीन मीनिंग में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और अहम बात इससे रिलेटेड ये है कि हमने ये जाना है कि कबला, बादा, खल्फा, ये जो स्पेशल मदाफ हैं ये हालत नसब में होते हैं, राइट। लेकिन कहीं कहीं कुरान में आपको ये हालत, इस हालत में नजर आएंगे कि ये इनके आखिरी वर्ड पे दुम्मा होगा, पेश होगा। इसको हम रफा नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कि इसके आखिरी वर्ड पे पेश होगा। ये क्यों होता है? अगर देखें ये एग्जांपल, अगर आप देखते हैं रुज़िक़ना मिन क़ब्लु, अब मिन आया हुआ है तो इसको हालत जर में होना चाहिए, मिन क़ब्ली होना चाहिए, राइट। इस तरह कुन्ना क़ब्लु, कुन्ना के आगे क़ब्लु आया हुआ है, जबकि हमने ये पढ़ा है कि ये स्पेशल मदाफ हालत नसब में होते हैं। लेकिन यहाँ आपको हालत रफा नहीं कह सकते, यहाँ आखिर में इन पे पेश नजर आ रहे हैं। तो ये क्यों होता है, ये हम अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम ये जानते हैं कि स्पेशल मदाफ को हमेशा मुदाफ इलैह चाहिए होता है और स्पेशल मदाफ हमेशा हालत नसब में होते हैं। अगर इनसे पहले मीन ना आ जाए तो ये हालत जर में चले जाते हैं। लेकिन समटाइम्स अरब किसी खास मकसद, एक स्पेशल मकसद के तहत स्पेशल मदाफ के आगे से मदाफ इलैह को हटा लेते हैं, ठीक है। तो आप अपने ज़हन में याद रखने के लिए आप ये कहें कि उसको हटाने की वजह से मुदाफ इलैह नाराज़ हो जाते हैं और वो अपने आखिर में नसब की बजाय अपने आखिर में क्या करते हैं, दुम्मा की अलामत, पेश की अलामत लगा लेते हैं। ये कहते हैं कि या तो मेरा मुदाफ इलैह मुझे वापस करो, अगर मुदाफ इलैह वापस नहीं कर रहे तो फिर मैं भी अपनी कंडीशन को चेंज नहीं कर रहा, मैं भी आपकी हालत नसब में नहीं आ रहा, मैं अपने ऊपर दम्मा ही रखूंगा। ये क्यों किया जाता है, इसकी एक बुलागी रीज़न है, वो इंशाल्लाह हम अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे। इस तरह लफ्ज़ कुल्लून, ये जो स्पेशल मदाफ है, इसके बारे में भी एक अहम बात है कि इसके मायने, कुल्लून के मायने हर एक हैं, लेकिन कुल्लून के मायने मुज़ाफ इलैह की तादाद और टाइप की बेस पर चेंज होती रहती है। मुज़ाफ इलैह का नंबर क्या है और उसकी टाइप क्या है, उसकी बेस पे चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल कुल्लुन मुदाफ है, स्पेशल मुदाफ है, और मस्जिदिन इसकी मुदाफ इलैह है। अब इसकी टाइप क्या है अगर आप देखते हैं तो ये कॉमन है, और नंबर क्या है, सिंगुलर है। तो इसकी ट्रांसलेशन आपके पास आ रही है हर एक, तो ये हर एक के मायने देगा, हर एक मस्जिद। कॉमन की बात हो रही है, इनकम्प्लीट बात हो रही है। क्यों? हर एक मस्जिद क्या, कहाँ कहाँ है, इस शहर में, इस दुनिया में, इस मुल्क में कहाँ है, तो ये नामुकम्मल बात हो रही है। अगर आपके पास कुल्लुन स्पेशल मुदाफ के आगे प्रॉपर मुदाफ इलैह आ जाए, कुल्लुल मस्जिदी, राइट, पूरी मस्जिद, फॉर एग्जांपल जिस मस्जिद के अंदर बैठे हैं उसकी बात हो रही है कि इस पूरी मस्जिद की में लाइटिंग हुई हुई है, आज सफाई बहुत अच्छी हुई है, इस पूरी मस्जिद में आज बहुत अच्छा जो है खुशबू फैली हुई थी। तो एक खास की बात हो रही है और ये कंप्लीट बात हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि इसकी लोकेशन, ये इस मस्जिद की बात हो रही है, ठीक है। तो पूरा ये मुकम्मल के मायने पैदा होते हैं। अगर मुदाफिल है, अगर स्पेशल मुदाफ कुल्लुन के आगे जो मुदाफिल है वो प्लूरल हो और प्रॉपर हो, ठीक है, तो तमाम के मायने पैदा होंगे। तो इट मीन्स कि ये स्पेशल की बात है और फिर कंप्लीट बात हो रही है। कुल्लुल मसाजिदी, फॉर एग्जांपल कुल्लुल मसाजिदी, इस शहर की जो तमाम मस्जिदें हैं उनके अंदर जो है वाइट वॉश किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तमाम की वो मीनिंग पैदा होंगे। कभी कभी ये जो मदाफ है कुल्लुन, 99% तो ये मदाफ हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन कभी कभी मदाफ नहीं भी होते। फॉर एग्जांपल अगर आप ये देखें, कुल्लुन फी फलकी यस्बहुन,
अब यहाँ पे अगर ये मुदाफ था कुल्लुन तो इसके आगे मुदाफ इलैहि आना चाहिए था, लेकिन इस कुल्लुन के आगे क्या आया हुआ है, मजरूर वो आया हुआ है, हरफ जर आया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे ये एज अ मुदाफ काम नहीं कर रहा, स्पेशल मुदाफ काम नहीं कर रहा, लेकिन ऐसे बहुत रेयर होती हैं एग्जाम्पल, बहुत कम एग्जाम्पल है। कुल्लुन की मिसालें हैं आपके पास, इसको आप इस रूल के तहत जो अभी हमने पढ़ा है, इस रूल के तहत आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास स्पेशल मदाफ की कुरान से मिसालें हैं, इनको आप खुद भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो अचीव किया है, बहुत खुशी होगी आपको अगर आप कोशिश करें इनको ट्रांसलेट करने की। तो यदुल्लाही, यद मीन हाथ, ये हमने पढ़ा था। अल्लाही, यद लाइट स्नोअल फॉलोड बाय जर, दोनों इस समय। यदुल्लाही अल्लाह का हाथ, फौका स्पेशल मदाफ है, ऊपर है। आईदी हाथों के, हिम उनके, उनके हाथों पर है। अल्लाह का हाथ उनके हाथों के ऊपर है। इस तरह अगर आप ट्राई करें तो इनको ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास एग्जाम्पल्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं और इनको आप जो है कुरान पढ़ते हुए इन पे फोकस कर सकते हैं एग्जाम्पल पे। बाकी ये सारी जो है मैंने ये जो 2 लेक्चर हैं उन दोनों लेक्चर्स की समरी है, ये अगर आप देखेंगे ये सारे पॉइंट्स इन्हीं लेक्चर से रिलेटेड हैं। ये आप लोगों का होमवर्क है, आपने इस वर्कशीट्स में से स्पेशल मदाफ को ढूंढना है और उनको सर्कल करना है। अगर आप लिखना चाहें इट्स अप टू यू, सर्कल करना चाहें इट्स अप टू यू। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, आप टाइटल देख के समझ रहे होंगे कि हम फिर ज़माइर पे आ गए हैं। एक्चुअली आज हम ज़माइर को स्पेशल मदाफ के साथ अटैच करके देखना चाह रहे हैं। ज़माइर के सिलसिले में हमने ये जाना था कि किसी भी ज़बान की बैकबोन होते हैं, ख़ासतौर पर अरबी ज़बान की जो है इमारत इसी पिलर्स पे खड़ी है। कुरान के हर सफ़े में 20% वर्ड्स हमें प्रोनाउंस के मिलेंगे और ये जो है बिल्कुल यूनिक वे में अपनी जो है चारों खसूसियात दिखाते हैं प्रोनाउंस। और प्रोनाउंस की हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, अटैच प्रोनाउंस एंड इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस। इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस में हमने पढ़ा था टेबल, अगर आपको याद हो। अच्छा, मेरा बार बार इसको रिवाइज करवाने का ये मकसद है कि इससे अनइंटेंशनली आपको एक रटा लग जाएगा इस टेबल का, इसी वजह से मैं इसको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये हमने इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस पढ़े थे। देन हमने अटैच प्रोनाउन पढ़े थे। अटैच प्रोनाउंस हमारे थे हु, ही, हुमा, हिमा, हुम, हिम, हा, हुमा, हिमा, हुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, ई, नी एंड ना। ये हमने अटैच प्रोनाउंस पढ़े थे। अच्छा, इनके तर्जमे के सिलसिले में प्लीज़ इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। अभी कुछ लोगों को कन्फ्यूजन थी इनके तर्जमे में। ये इस याद रखें कि इसम के साथ ट्रांसलेट करते हुए हम अमूमन उसका, उसकी, उसके या अपना, अपनी, अपने, लाइक हु, ही का ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं। इस तरह अदर ट्रांसलेशन जो उनकी, उनके हैं वो भी चेंज होती जाएंगी। हर्फ के साथ ट्रांसलेट करते हुए हम इसको उस या वो करते हैं। लाइक जब अटैच प्रोनाउन हर्फ के साथ मुंसलिक होंगे तो फिर हम उसको उस, वो की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। फेल के साथ होंगे तो हम उसे या उसको कर सकते हैं। बट नोट इट कि ज़रूरी नहीं कि हम इसी ट्रांसलेशन के साथ ही ट्रांसलेट करें, क्योंकि पहले भी है कि जो ट्रांसलेशन है जस्ट वो आइडिया को ट्रांसलेट करता है और हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इनमें कोई ना कोई चेंजेस आती रहती हैं। इसके बाद हमने मुदाफ मुदाफिले जो पढ़े थे, इजाफा जो पढ़ा था, इसमें हमने 3 टाइप्स इसकी पढ़ी थी। एक तो वर्ड आफ्टर ऑफ की, का की जो ट्रांसलेशन देता है। दूसरी जब इसम इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के साथ अटैच हुआ वो पढ़ी थी। और लास्ट वीक हमने पढ़ी जब जो है स्पेशल मुदाफ के साथ जो है इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, जब इसम जो है स्पेशल मुदाफ के साथ अटैच हुआ तो ये मुदाफ मुदाफिला बनाता है। आज हम ये देख रहे हैं कि ये जो है इसम, ज़मीर या अटैच्ड प्रोनाउन जो हैं, ये जब स्पेशल मुदाफ के साथ अटैच होते हैं तो फिर क्या होता है। जस्ट एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, बाकी ये डॉक्यूमेंट होगी शेयर, आपके साथ कोशिश कीजिएगा कि आप इसको अच्छे से रटा लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपको जो भी वर्ड दिया जाए आप उस टेबल में डाल के उसको
आप जो है अच्छे से वर्ड बना सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माअहू, माँ की ट्रांसलेशन जो है साथ, विद या साथ की मीनिंग में हो सकती है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माअहू, माअहुमा, माअहू उसके साथ, माअहुमा उन दोनों के साथ, माअहुम उन सब के साथ, माअहा उस औरत के साथ, माअहुमा उन दोनों औरतों के साथ, माअहुन्ना उन सब औरतों के साथ, माअका तुम्हारे साथ, माअकुमा तुम दोनों के साथ, माअकुम तुम सब के साथ, माअकी तुम औरत के साथ, माअकुमा तुम सब तुम दोनों औरतों के साथ, माकुन्ना तुम सब औरतों के साथ, माई मेरे साथ, माना हमारे साथ। ये हमारा टेबल है, ठीक है। अगर कहीं ट्रांसलेशन की किसी चीज़ की कोई गलती हो, ये जो मैंने लिखा है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर हाईलाइट कीजिएगा और बताइएगा। सेम इस वर्ड को लाइक एक और वर्ड है इंदा हमारे पास, इसको भी आप इस अटैच प्रोनाउन की टेबल में डाल के आप इसको वर्ड्स बना सकते हैं। ये मैंने यहाँ लिख दी है आपके पास। इंदा के सिलसिले में आप ये ज़हन में रखिएगा कि इंदा 3 मीनिंग में यूज़ हो सकता है। पास, ठीक है, मैं दरख्त के पास खड़ी हूँ, ठीक है, दरख्त पर बैठी हूँ, दरख्त पर परिंदा बैठा है, उस मीनिंग भी आ सकता है। और मलकियत में ये चीज़ मेरे पास है, इंदहू मफातिहुल गायब, जैसे हमने ये पढ़ा था मफातिहुल गायबी के गायब की चाबियाँ तो सिर्फ अल्लाह ही के पास है, तो मलकियत में भी आता है। तो यहाँ मैंने ट्रांसलेशन कोशिश की है कि मलकियत की ही रखूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ये वर्ड ज़्यादा यूज़ में आएगा। उसके इंदहू उसके पास, लाइक उसकी मलकियत में, उसकी पोजेशन में, और फिर ये नीचे सारा वो मलकियत में ही जा रहा है। तो इसको याद कीजिएगा, इन दोनों टेबल्स को अच्छी तरह से। ये वर्ड्स भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, ये दोनों वर्ड। बरकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक। ये आज का हमारा होमवर्क है। आपकी इंग्लिश बुकलेट के अंदर भी ये मौजूद है, और उर्दू में भी। उर्दू में है जी, पेज नंबर आपके पास है 26, एंड इंग्लिश में भी ये है आई थिंक पेज नंबर 24। सो 24 एंड 25 ये दोनों आपके होमवर्क हैं। उर्दू में पेज नंबर 26, 27 है, एंड इंग्लिश में पेज नंबर 24 और 25 है। जस्ट वन वर्ड मैं आपके साथ 2 वर्ड्स करती हूँ, ताकि आपने जो है आपको पता चले आपने कैसे करना है। आई थिंक आप लोगों ने ये पहले भी होमवर्क किया था, बट एक और है हमें कंसर्न थोड़ा सा कि आप में से काफ़ी लोगों ने होमवर्क करना छोड़ दिया है। देखिए, ये होमवर्क हमें भी उस्ताद ने 2 टाइम्स करवाया था। प्लीज़, जो उस्ताद ने कहा हम उसको फॉलो कर रहे हैं, आप भी उस्ताद की बात को प्लीज़ फॉलो करें, और बिलीव मी कि इस चीज़ ने हमें बहुत फ़ायदा दिया। आप 2 दफ़ा की बात करें, हम लोगों ने इस होमवर्क को 4-4 दफ़ा किए, क्योंकि लर्निंग नहीं हो रही थी। इवन कि अब जब मैं आप लोगों के साथ कर रही हूँ, अब मुझे मज़ीद ये रिफ़्रेश हो रहा है। तो प्लीज़ इसको जो है आप इजी ना लें कि जी हमने ये पहले किया हुआ है अब नहीं करें, बार बार करें, ये आपकी बेस बन रही है, प्लीज़। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इसको कैसे करना है, लाइक अनफुसुकुम, आपको मुदाफ दिया हुआ है, ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है। उर्दू में ये बाद में आ जाता है, अरबिक में पहले होता है, और आपको जो है मुदाफ इलैह की ट्रांसलेशन करनी है। सो अनफुसुकुम, अनफुसु मीन था जाने, ठीक है। कुम गोइंग बैक टू होम, होम का मतलब सॉरी, कुम गोइंग बैक टू अंतुम, अंतुम मीन तुम सब। सो तुम सब की जाने। तो अगर आप इस वर्ड को देखें, मैं 2-3 वर्ड जस्ट आपको दिखाना चाह रही हूँ कि किस तरह आप लोगों ने प्रोसेस कैसे करना है। ज़ुख़रुफ़ुहा, ज़ुख़रुफ़ मीन चमक, ठीक है। ज़ुख़रुफ़ुहा, हा गोइंग बैक टू शी, या वो औरत, ठीक है, फेमिनिन मुअन्नस की तरफ जा रही है, तो हम यहाँ यूं नहीं लिख सकते वो चमक, राइट। तो हा मीन हमने क्या इसकी ट्रांसलेशन पढ़ी थी, उसका, उसकी। हा जो है मुअन्नस है, तो उसकी। ज़ुख़रुफ़ुहा, उसकी चमक, आप क्या लिखेंगे, उसकी चमक। और जो है उधर इंग्लिश में आप इसको क्या करेंगे, इट्स ग्लिटर भी लिख सकते हैं, हर ग्लिटर भी लिख सकते हैं आप इंग्लिश में, उसको इस तरह भी किया जा सकता है। So another word हुदूदुहू, हु गोइंग बैक टू हुआ, ठीक है। हुदूद मीन हद, हद, हदें। हु वो हदें, गोइंग बैक टू हुआ अगर हम करते हैं तो हम वो हदें नहीं लिख सकते,
तो हम इसकी ट्रांसलेशन क्या करें? हु की ट्रांसलेशन क्या थी? उसका या उसकी। हुदूदहू, उसकी हदें, कि अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें। तो इस तरह आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट करना है। फाली उम्मी ही, फा, सो, ली, लिए, ठीक है, ये हमने हर्फ ऑफ जर पढ़ा था। उम्मी मजरूर आ गया, माँ के लिए ही, उसकी, राइट। ही इज गोइंग बैक टू शी अगेन, ही इज हर और हिम की तरफ, हर की तरफ जा रही है। सो बस उसकी माँ के लिए। सो और दूसरा होमवर्क आपके पास ये है, मुदाफ इलैह है, आपको जो है इसको ट्रांसलेशन करना है। ये भी मैं एक आपको कर दूं, लाइक बैना, राइट। आप लोगों को ये दिए हुए, ये आपके पास मुदाफिल है, आप ये दिए हुए, आपके पास प्रोनाउंस दिए हुए, लाइक ना मीन हमारे, बैना क्या है ये आप लोगों ने ट्रांसलेशन की होती, हमारे, बैना मीन दरमियान, हमारे दरमियान, ठीक है। कबली हिम मीन हम या हिम, आपके पास क्या आता था? उन सब, वो सब, ठीक है। लेकिन जब आप ट्रांसलेट आप इसके साथ जब मिला के करें, कबली हिम, वो सबसे पहले तो आप नहीं लिख सकते, उन सबसे पहले, राइट। तो ये आप लोगों ने देखना है, आपने इसकी ट्रांसलेशन कैसे करनी है। अपना नॉलेज यूज करें, प्लीज डोंट टेक इट इजी। ये हम आपको अपनी तरफ से नहीं करवा रहे, ये उस्ताद ने हमें करवाया था, और प्लीज इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। अदरवाइज आप लोगों को हमारा प्रोसीजर पता है कि जब कुछ लोग मिस करना शुरू कर देते हैं होमवर्क, तो फिर हम उन्हें ग्रुप से जो है उन्हें रिमूव करना पड़ता है। तो ये है आपका होमवर्क। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।